चाहे आपको लगे मिर्ची या आप कहें हमें करवा करेला, लेकिन हम कह के रहेंगे करवा सच। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। सरकारी पूल, जी हाँ, बनकर आपके लिए, हमारे लिए और सुविधाओं के लिए तैयार होती उससे पहले ही धराशायी हो गए। जी हाँ, बिहार का सुल्तानगंज खगड़िया के बीच बनने वाला 6 लेन पुल धराशायी हो गया। धराशायी भी कैसे? बस एक हवा के झोंके से। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और लेकर आए हैं हम करवा सच। आज करवा सच में हम करेंगे पोल खोल, बताएंगे आपको कि किस तरह भ्रष्टाचार हर नींव को खोखला कर देता है, यह जानना बेहद जरूरी है। हम विस्तार से न जाकर मुद्दे पर बात करेंगे। बता रहे हैं आपको कि बिहार का सुल्तानगंज से खगड़िया के बीच गंगा पर बनने वाला वह महाब्रिज 6 लेन ब्रिज जो हमारे बिहार का गौरव बनता, जो हमारे बिहार की शान बनता, आम जनता की सुविधाओं का रास्ता बनता, महज हवा के झोंके में धराशायी हो गया। याद होगा गोपालगंज के करीब वह पुल, याद होगा वह पुल जो उद्घाटन के दिन ही धराशायी हो गया था। नीतीश बाबू उद्घाटन करने जाने वाले थे, उसी दिन वो धराशायी हो गया था और जोर शोर से बताया गया कि पानी के कटाव के वजह से पुल कटकर नीचे गिर पड़ा। बड़ा ही शर्म आता है हमें अपने आप पर। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, जरा समझिए इस खेल को और इस पर नकेल कसिए। ड्रोन चलाने से, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ाने से शराब नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसको समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा कि जिस 6 लेन पुल की नींव आपने रखी, जिस पुल की बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद को खड़ा करने के लिए, उस पुल को तैयार करने के लिए न जाने कितने सरकारी इंजीनियर लगे हुए हैं, न जाने कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, और वो भी कॉन्ट्रैक्टर आपने ठोक बजा करके दिया होगा। ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाती है, उनकी अगला पिछला पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है। इस 6 लेन महासेतु बनने के लिए जो इंजीनियर्स लगाए गए होंगे वो भी विद्वान होंगे। फिर घालमेल कहां हुआ? हवा के झोंकों पर ये पत्तों की तरफ बिखरने वाला पुल आखिर किस इंजीनियर के दिमाग के ऊपर थी? आखिर वो कौन कॉन्ट्रैक्टर है जिसने घून का काम किया? इसका पेट की आग इतनी बुरी थी उनकी कि उसकी हवस में आम लोगों के गाड़ी कमाई जो अंदर दफन हो गया। क्यों? ये क्या है? हवा के पत्तों से 6 लेन उड़ जाता है, पुल गिर जाता है, उद्घाटन से पहले पुल ध्वस्त हो जाता है। ये सब कॉन्ट्रैक्टर गए और उन भ्रष्टाचारी अफसरों, नेताओं का कमाल है जिनके जेब में साइड से पॉकेट मनी जाता है, और ये पॉकेट मनी के चक्कर में यहां कटौती हो जाती है, और कटौती के चक्कर में हवा जो है उसे झूला बना देता है। देखिए खास बिहार का गौरव सुल्तानगंज अगवानी महासेतु का निर्माण 1711 करोड़ की लागत से किया जा रहा था। आपको बता दें 1711 करोड़ की लागत से बनने वाला यह पुल महज हवा की झोंकों से धराशायी हो गया। 23 किलोमीटर लंबी यह पुल 6 लेन में बनकर तैयार होती और आम लोगों की सुविधाओं का प्रमुख रास्ता बनता। गंगा नदी पर 3.16 किलोमीटर एवं सुल्तानगंज अप्रोच 4 किलोमीटर, अगवानी घाट पुल अप्रोच 16 किलोमीटर है। 17 मीटर चौड़ाई वाला पुल 31 पिलर के साथ 2019 में यह कार्य आरंभ हुआ था और पूर्ण होना था, लेकिन कोरोना एवं बाढ़ के कारण समय सीमा 2022 कर दी गई। एक टीम के रूप में हम लोग और स्थानीय विधायक, सांसद प्रतिनिधि और भी अन्य तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि या प्रखंड अध्यक्ष लोग पहले से भी पुल के निर्माण कार्य में जो मटेरियल उपयोग में लाया जा रहा था वह प्रश्नों के घेरे में रखा गया था। कुछ मटेरियल हो सकता है हमारे पास अभी भी उपलब्ध हो जो उपयोग में लाया जा रहा था। तब भी बोला गया था कि आप मटेरियल सही लगाइए, लेकिन पुल निर्माण का जो मैनेजमेंट है उसने हम लोगों की बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ, एक हल्के हवा के झोंके में पुल जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
और अब हम लोगों को विश्वास इस पुल पर नहीं है। हम लोगों का विश्वास तभी जमेगा जब एक जांच कमेटी बने और पूरे पुल का निर्माण का गुणवत्ता का जांच हो, तकनीकी पहलू का जांच हो और जो मटेरियल लगाया गया है उसका जांच हो और जो कमेटी बने वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में बने। सरकार के किसी अंग के से अगर वो बनती है तो वह भी सवालों के घेरे में होगी और जब तक इसकी जांच पूरी ना हो तब तक जो है पुल का निर्माण कार्य रुका रहे और जांच करवाने के बाद ही पुल का निर्माण पुनः शुरू हो। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम तमाम सुल्तानगंज के लोग, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठनों के लोग हम लोग यहाँ धरना पर बैठेंगे और हम लोग काम नहीं होने देंगे। तो बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। इसके नीचे लोग 50 लोग बैठते हैं, सैकड़ों लोग धूप में छांव लेने के लिए बैठते हैं। तो रात आंधी का, तूफान का मौसम था, लोग नहीं थे पुल के नीचे। अगर पुल के नीचे रहते तो जान माल की भी क्षति होनी थी। तो सौभाग्य है, माँ गंगा का आशीर्वाद है कि इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए सरकार जो है गंभीरता से जांच एजेंसी नियुक्त करे और उस जांच के बाद ही पुल का निर्माण कार्य आगे बढ़े। नाम सर? अजित कुमार, संरक्षक जनसंपर्क। जहाँ तक पुल का गुणवत्ता का बात है, ये तो सामने दिख रहा है। यह पुल सुल्तानगंज के लिए एक सपना था और यह पुल के लिए सुल्तानगंज वासियों ने बहुत लंबे अरसे से जुनूनी के साथ में इसका संघर्ष किया। समूचे सुल्तानगंज की जनता आज इसी पुल के चलते इतना वर्ष लग गया पुल को बनने में, आज यह संशय की स्थिति पैदा हो गया है समूचा सुल्तानगंज वासियों के सामने कि अगर यह घटना किसी की जान माल को लेकर के अगर हो जाती तो वह पुल का क्या औचित्य रहता। सरकार सब अपनी है, बिहार की सरकार भी, केंद्र की सरकार भी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा ये एक घोटाला ही कहा जा सकता है। इतना बड़ा नामी कंपनी और उसके बाद में ये इस तरह का जो एक घटना हुई है आज सुल्तानगंज में गंगा पुल को लेकर के, हम सभी सुल्तानगंजवासी स्तब्ध हैं। हम सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति के बैनर तले इसकी वर्षों से मांग करते आ रहे थे, जो कि सपना आज पूरा हो रहा था। अब इस सपना को में संशय दिख रहा है। हम अपने समिति के माध्यम से सरकार से यह मांग रख रहे हैं कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार इसको अनदेखी करते हुए कैसे पूरा होने दे रही थी, जबकि विधायक अपना और सांसद भी अपना। तो हम चाहते हैं कि कोई सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश जो रिटायर हों, उनके द्वारा जब तक यह पुल का पूरा पिलर का पूरा इसका जो भी है इसका सभी का जब तक की जांच नहीं हो जाती है, पुल का निर्माण कार्य आगे बढ़ाने का मतलब है कि फिर पुनः एक और मौका देना हादसों का, जो कि यह हम नहीं चाहते हैं। इसमें अविलंब गंभीरतापूर्वक सरकार गौर करे और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका निराकरण निकाले, तब पुल का निर्माण कार्य चालू हो। नाम सर? वीरेंद्र कुमार यादव, सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति संयोजक। सुल्तानगंज उपेक्षित सुल्तानगंज का एकमात्र यही पुल एक धरोहर के रूप में तैयार हो रहा था, लेकिन इस कंपनी के लापरवाही के कारण, ये लापरवाही है, ये जो एक हल्का हवा के झोंके में ये पुल का ध्वस्त हो जाना महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट का, ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। और दूसरी, इस कार्य को करने में घोर लापरवाही की गई है। मटेरियल के खरीद में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। जिन वजहों इन्हीं कारणों से ये पिलर नंबर 5 का टोटल स्लैब, दोनों तरफ का स्लैब जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसी कारण से धराशायी हुआ। सरकार अविलंब इस पूरे निर्माण कार्य का जांच करे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के जांच करवाए और दोषियों पे कठोरतम कार्रवाई हो, चाहे वो निर्माण एजेंसी हो, चाहे इस कार्य में लगे तमाम अभियंता। शहरवासी कभी भी पुल निर्माण निगम के अभियंताओं को लगातार आके इस कार्य का अनुश्रवण करते हम लोगों ने नहीं देखा। स्थानीय
विधायक और सांसद जो सत्ताधारी दल के हैं लगातार वो कह रहे हैं कि इस निर्माण कार्य पे जो है गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं हो रहा है। क्या ऐसा कारण है कि एमपी सत्ताधारी एमपी एमएलए का सरकार बात को डिसोबे करके इस कार्य को धड़ल्ले से करने दिया जा रहा है? हम लोग को लग रहा है कि सरकार और निर्माण कंपनी के बीच में कोई मोटी सांठगांठ है। आम आदमी हम लोग तो इसमें शिकायत कर ही रहे थे कि इसका बीच बीच में गुणवत्ता की जांच करवाई जाए, लेकिन स्थानीय सांसद बार बार बोल रहे हैं कि निर्माण कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि सरकार जो है एमपी एमएलए के बातों पे संज्ञान नहीं ले रही है? इसी कारण से हम लोग भी इसको संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। जब आज ये निर्माण कार्य ध्वस्त हो गया, निर्माण कार्य 70% पूर्ण हो चुका है, 80% पूर्ण हो चुका है, ऐसे में लोग सशंकित है कि आगे ये क्या गुणवत्ता युक्त कार्य हुआ है कि नहीं। लोग को चलने पे संशय होगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, प्रखंड कांग्रेस कमेटी अनुरोध करती है अविलंब इस पुल के निर्माण कार्य का पूरे निर्माण कार्य का जांच कराए, अन्यथा पूरे शहर के जनता की ओर से जोरदार प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। सरकार इस बात को गंभीरता से ले, यही हमारी मांग है। बात है साथियों, महज एक हवा का झोंका सुल्तानगंज अजवानी घाट पर निर्माणाधीन जो पुल थी, ये पिलर संख्या 5 के उत्तरी भाग में 17 सेगमेंट और उत्तरी भाग में 19 और दक्षिणी भाग में 17 सेगमेंट, कुल 36 सेगमेंट आज की तारीख में आप क्षतिग्रस्त हो चुका देख सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, और यह हकीकत भी है कि सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल के अंतर्गत जितने सारे सामग्री लग रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं क्वालिटी में चोरी हो रही है। यह दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं कि यह आप इसकी गहराई से अगर जांच करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सुल्तानगंज थाने में इस तरह की यहाँ के सामग्रियों की चोरी की घटनाएं भी दर्ज की जा चुकी है, और आए दिन तेल की चोरी, लोहे की चोरी और गुणवत्ता की जहाँ तक बात होता है, बालू की आप देख लीजिए, गुणवत्ता की बात जहाँ तक होता है, हमको ये भी पता चला है कि यहाँ पर जितना सारा ट्रक में बालू आता है वो मिट्टी युक्त बालू होती है, और उसमें 150 रुपया एक्स्ट्रा जो ट्रक ओनर का ड्राइवर जो होता है उनको दे के, रिश्वत दे के जो है गुणवत्ता जो खराब होता है बालू, वैसे सब बालू को यहाँ पास कराया जा रहा है। और जब जाहिर सी बात, जब मिट्टी युक्त बालू का यहाँ निर्माण किया जाएगा, उससे सीमेंट तैयार की जाएगी, तो गुणवत्ता तो उसमें रहेगी नहीं। ऐसे दृष्टिकोण में ये एक महज हवा का झोंका। ये सौभाग्य की बात है कि हमारा सुल्तानगंज का वासी अभी इस पुल पर चढ़ा नहीं था कि इतने में ये पुल गिर चुका है महज एक हवा के झोंके से। अगर आदमी चलता या इस पर ट्रक चलती तो सोच सकते हैं कि सुल्तानगंज के वासियों का क्या हाल होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह का घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके पुल का निर्माण किया जा रहा है। सुल्तानगंज से जनसंसद के सदस्य पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद जिराई। पुल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी निर्माण किया जा रहा था। पुल के नीचे जाकर डॉल्फिन को खेल का आनंद उठा सकते थे। वहीं आपको बता दें कि महज एक आंधी बारिश की चपेट में आने से यह पुल धराशायी हो गया। जी हाँ, पोल संख्या 5 के 36 इंच जमीन गिर जाने के कारण यह घटना हुई। किसी के हताहत होने की घटना नहीं है। जी हाँ, यह एक राहत भरी खबर है कि वहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान बच गई है। लेकिन सवाल उठती है कि आखिर एक 1700 करोड़ इतनी महंगी महत्वाकांक्षी योजना हवा की झोंकों से धराशायी कैसे हो गई? आखिर क्या वजह है? कहाँ पोल खोल और कहाँ ढोल बजती है कि एक मामूली सी हवा की झोंके इसे गिरा देती है। आपको बताते हैं कि इस दुर्घटना के बाद इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, इंजीनियरों पे सवाल उठ रहे हैं, साथ ही इसके संवेदक यानी कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसकी मिलीभगत और किसकी लापरवाही ने यह पुल को गिरा दिया। बहरहाल आपको बता दें कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता, सांसद प्रतिनिधि पवन केशान, मोहम्मद नाहिद, विकास कुमार कर्ण, विनय सिंह, सीओ शंभू शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, पुल निगम के अधिकारी सहित एनडीए कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी अब इस पर अपनी अपनी बयानबाजी करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि हजारों करोड़ का यह पुल महज हवा के झोंकों से गिर गया, जो बिहार में भ्रष्टाचार की एक मिसाल पेश करता है। और इसके लिए सरकार को सजग होना होगा उन तमाम अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को कि आखिरकार पुल गिरा तो गिरा कैसे, और आगे ऐसी घटना न दोहराई जाए, इसके लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह हवा के झोंकों से यह पुल धराशायी हो गया।
आपने देखा कि किस तरह माननीय विधायक महोदय, सांसद महोदय और न जाने कौन कौन से महकमे के कौन कौन से नेता और अफसर आएंगे, मुआयना करेंगे और कोई ना कोई लिपापोती करके कहेंगे बाकी सब ठीक है। लेकिन हम तो कहेंगे करवा, आपको लगे मिर्ची या आप हमें कहे करवा करेला, हम कहते रहेंगे करवा सच। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, आपके लिए लाएंगे देश की बात सच के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, यही हमारी उम्मीद आपसे है। इतना आप करेंगे तो आपके साथ आपकी आवाज बनकर हम यूं खड़े रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।